Good morning, dear student. Welcome you all in BNPS classes. आज हम क्लास फोर्थ का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि सजीव व निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो चलिए जानते हैं। यह एक लड़का है। ये लड़का बोलता है, डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, वी यूज डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं। सम ऑफ देम आर नेचुरल, इनमें से कुछ प्राकृतिक हैं, एंड सम आर मैन मेड, और इनमें से कुछ मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है। नेचुरल थिंग्स दैट हैव लाइफ, प्रकृति की वो वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। नेचुरल थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, तथा प्रकृति की वो वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। We are going to study about living thing and non-living thing. चलिए अब सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव वस्तुएं। ह्यूमन बीइंग्स, various plants and animals are included to this group. मानव, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर सजीव वस्तुएं कहलाते हैं क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सजीव हैं। इनमें जीवन पाया जाता है और ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे गाय, भेड़, बकरी, घोड़े, बिल्ली, इनको मानव नहीं बना सकता। ये प्रकृति, ये ईश्वर की देन है कि ये बने हुए होते हैं। तो इन जो भी प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं उनमें क्या होता है? जीवन पाया जाता है। परंतु पीछे जो दिया गया है फिगर है, पहाड़ है, वो भी प्रकृति द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है, वो लिविंग सजीव वस्तु नहीं है। आगे पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? लाइफलेस थिंग्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, जिनके पास जीवन नहीं पाया जाता है उन्हें इस समूह में रखा गया है। थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, बुक, वाटर, एयर, सैंड, सॉइल, एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कुर्सी, टेबल, किताब, पानी, हवा, बालू, मिट्टी आदि निर्जीव वस्तुएं हैं। मैन मेड थिंग्स आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, मानव द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं होती हैं। मानव द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं होती हैं। मानव द्वारा, अब आप फिगर में देख सकते हैं, मानव द्वारा बनाया गया है। जैसे बुक्स है, बुक्स में कोई जीवन नहीं पाया जाता है। एरोप्लेन है, एरोप्लेन में कोई जीवन नहीं पाया जाता है। ये वाटर टैप बनाया गया है, इसमें भी कोई जीवन नहीं पाया जाता है। टेबल है, चेयर है, इनमें कोई जीवन नहीं बना पाया जाता, क्योंकि ये मानव द्वारा क्या है? निर्मित है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट फीचर्स मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। विभिन्न गुण यानी कि अलग अलग प्रकार के फीचर्स सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग करता है। All living things move, सभी सजीव वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। ब्रीथ, सांस लेते हैं। नीड फूड, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फील, महसूस करते हैं। एंड रिप्रोड्यूस, यानी और प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। आगे इसी में पढ़ते हैं। This
means they have life in them। इसका मतलब इनमें जीवन पाया जाता है। Whereas non-living things do not show all these features। जबकि निर्जीव वस्तुओं में ये सारी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। Let us study how living things show that they have life। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सजीव वस्तुओं में जीवन पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है गतिविधि। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गतिविधि। देयर देयर मूवमेंट शो दैट दे हैव लाइफ। इनके मूवमेंट यानी कि उनके गतिविधि से पता चलता है कि इनमें क्या है? जीवन है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलो, हॉर्स, इंसेक्ट एंड, जैसे कहा गया है यहाँ पे कि जो गाय, भैंस, घोड़ा, कीड़े या मानव अपने पैरों द्वारा जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो हम इस बात से कह सकते हैं कि इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है। इनके अंदर क्या हो रहा है? गतिविधि हो रहा है। और ये जब गतिविधि कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या है? लाइफ है। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज। ह्यूमन बींग्स मूव देयर ऑन देयर लेग्स। मानव अपने पैर के द्वारा चलते हैं। घोड़े, बकरी, जितने भी जो जीव होते हैं वो अपने पैरों के द्वारा चलते हैं। Birds and some insect use their wings to fly। चिड़िया और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो अपने पंखों की मदद से एक जगह से दूसरे जगह तक उड़कर जाते हैं। वो भी दिखाते हैं कि वो भी क्या है? गतिविधि कर रहे हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव जो होते हैं, लाइक फिश, यूज देयर बॉडी शेप टू स्विम। वो फिश, अगर जलीय जीव की बात कर रहे हैं तो उसमें फिश आता है, मछली आती है। तो मछली अपने शरीर के आकार को यूज करती है गतिविधि करने के लिए। पानी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अपने शरीर के आकार का यूज करती है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, लाइक स्नेक, मेक मूवमेंट बाय क्राउलिंग। कुछ जानवर जैसे सांप है, वो अपने मूवमेंट को दिखाता है रेंग कर। रेंगते हुए जब जाता है तो वो अपना क्या दिखाता है? मूवमेंट दिखाता है। जैसे अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। केचुआ भी क्या करता है? रेंग कर ही जाता है। तो ऐसे जानवर जो रेंग कर जाएं या उड़ कर जाएं या फिर अपने पैरों द्वारा गतिमान होते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या बताती हैं कि ये एक गतिविधि में चल रहे हैं। इसलिए वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? सजीव वस्तुएं होंगी। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट भी अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। ह्यूमन है, ह्यूमन भी अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स है तो वो अपने पंखों का इस्तेमाल कर रहा है। एंड स्नेक है, स्नेक अपने रेंग कर जो है गतिविधि को दिखा रहे हैं। इन दिस वे लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। इस तरह जीवित वस्तुएं अपनी गतिविधि को दिखाते हैं। मैन एंड एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। आदमी और जानवर अपने भोजन की तलाश में जाते हैं। सम मूव टू गेट अ बेटर प्लेस एज देयर शेल्टर एंड सेव देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। और कुछ गतिविधि अपनी जगह को बदलने, आश्रय लेने यानी कि ठहरने के लिए, जैसे अगर हमको यहाँ पे कोई होता है जो शहर में रहता है लेकिन रहने वाला गांव का होता है, लेकिन फिर भी वो जाके वहाँ पे रहता है, तो उस तरह के व्यक्ति को आश्रय लेना कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि कुछ गतिविधि अपने जगह को बदलने, आश्रय लेने तथा अपने शत्रुओं से खुद का रक्षा करने के लिए जो है ये मूवमेंट
दिखाते हैं, ये गतिविधि को दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा जाएगा।